जो कॉन्सेप्ट है वो है अबाउट द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट। अब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में हमारे वो 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट आ जाते हैं, जैसे लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जिनसे हमारी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो बनता है। इस वीडियो में हम लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों टायर्स ऑफ गवर्नमेंट को डिस्कस करेंगे। और एंड पे जो जुडिशरी वाला है उसके अंदर हम जुडिशल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी डिस्कस करेंगे कि ये क्या है और कैसे है। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर गवर्नमेंट का वो ऑर्गन है जो कि लॉ बनाता है, यानी कि हमारा लॉ फॉर्मुलेट करता है। लॉ जैसे कि हमने देखा था कि उसकी 3 किस्म की सोर्सेज होती हैं, कस्टम्स, उसके अलावा रिलीजन और जुडिशल ऑर्डर्स। इन 3 सोर्सेज से वो लॉ बनता है और उस लॉ बनाने वाली बॉडी को हम लेजिस्लेचर कहते हैं। लेजिस्लेचर की ऑर्गेनाइजेशन 2 तरह से होती है, या तो एक यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होता है या फिर एक बाईकैमरल लेजिस्लेचर होता है। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर से मतलब यह है कि सिंगल हाउस। जैसे अब इसकी सिंपल एग्जांपल ये ले लेते हैं, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं पार्लियामेंट पाकिस्तान के अंदर, तो उस पार्लियामेंट के अंदर हमारा पार्लियामेंट से मुराद ये होता है कि द लेजिस्लेचर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट हमारा बाई कैमरल है, बाई मीन्स 2 एंड यूनी का मतलब होता है 1। तो यूनी कैमरल में एक ही हाउस होता है जिसको हम सिंगल हाउस कहते हैं। बाई कैमरल में 2 हाउसेस होते हैं, एक अपर हाउस होता है और एक लोअर हाउस होता है। लोअर हाउस इन केस ऑफ पाकिस्तान हम उसको नेशनल असम्बली कहते हैं, और अपर हाउस जो उसको हम सेनेट कहते हैं। नेशनल असम्बली पे के अंदर जो प्रोविंसेस हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जिस प्रोविंस की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उसकी सबसे ज़्यादा सीट्स होंगी, फिर जिसकी कम होगी उसकी सबसे ज़्यादा कम होंगी। इस हिसाब से क्योंकि पंजाब की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो नेशनल असम्बली के अंदर टोटल 346 सीट्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा पंजाब की सीट्स हैं। इसी तरह जो सेनेट है उसके अंदर पैरिटी नहीं होती या अनइक्वालिटी नहीं होती, वहाँ पे इक्वालिटी होती है, पॉपुलेशन की बेसिस पे कोई डिवीज़न नहीं होती। सेनेट के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल सीट्स होती हैं, हर एक जो हमारे प्रोविंस है और जो फेडरेशन है उन सब की। तो पाकिस्तान के अंदर बाई कैमरा बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर बाई कैमरा पाकिस्तान है, इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यूके है, फ्रांस में। पाकिस्तान के अंदर अब लोअर हाउस को हम कहते हैं नेशनल असम्बली, अपर हाउस को सेनेट। इंडिया के अंदर लोअर हाउस लोकसभा और अपर जो हाउस है उसको राज्यसभा कहते हैं। यूएसए के अंदर लोअर हाउस जो है उसको कहते हैं, यूएसए में भी जो लोअर हाउस है उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं और जो अपर हाउस है उसको सेनेट कहते हैं। इस तरह यूके में लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन्स और अपर हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। फ्रांस के अंदर भी लोअर हाउस को उनकी भी नेशनल असम्बली होती है और जो अपर हाउस है उसको बोलते हैं सेनेट। अभी मुझे कंफर्म नहीं है, आई गेस जो फ्रांस है उसकी लोअर हाउस को पार्लियामेंट ही बोलते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर का जो सिस्टम है वो मोस्टली उधर होता है जहाँ पे हमारे पास प्रेसिडेंशियल सेटअप होता है। प्रेसिडेंशियल सेटअप हमारे पास चाइना में है, तो उनका एक ही यूनिकैमरल है, यानी कि लेजिस्लेचर की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उनकी एक ही है। फिर इसी तरह से बांग्लादेश और पुर्तगाल, ये एग्जाम्पल हमारे पास यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। अब इसी क्वेश्चन को जब हम अटैम्प्ट करेंगे तो उसकी दूसरी चीज़ हमने ये बतानी है कि जो लेजिस्लेचर है या जो इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट जिसको हम डिस्कस करें उसके फंक्शंस क्या हैं। अब लेजिस्लेचर जो है बेसिकली इसका फंक्शन डिपेंड करता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से मतलब ये है कि प्रेसिडेंशियल सेटअप है या पार्लियामेंट्री इन केस ऑफ डेमोक्रेसी, या फिर मोनार्की है, या एरिस्टोक्रेसी है, टोटलिटेरियन एक सेटअप है या क्या है। ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि आपका जो सेटअप होगा, जो आपका लेजिस्लेचर होगा वो किस तरह का उसका सेटअप होगा। सो सबसे पहला फंक्शन तो उनका यही है, एज अ नेम सजेस्ट कि लॉ मेकिंग। लेजिस्लेचर है तो लॉ मेकिंग, इसके अंदर आप कंटेंट भी डिसाइड करते हैं और उसके बाद आप पर्पस ऑफ लॉ को भी डिसाइड करते हैं। सेकेंड ये कि इट फॉर्मुलेट्स द डोमेस्टिक, फॉरेन एंड फिजिकल पॉलिसीज़। ऑब्वियसली ये सारे काम प्राइम मिनिस्टर के अंदर आते हैं इन आर केस, तो ये सारी चीज़ें जो है लेजिस्लेचर में आती हैं। यानी कि हमारा जो पार्लियामेंट है वही हमारे डोमेस्टिक, फॉरेन और फिजिकल पॉलिसीज़ जो हैं, यानी कि जो पॉलिसी मेकिंग का प्रोसेस है वो हमारा पार्लियामेंट कर रहा होता है या लेजिस्लेचर कर रहा होता है। एनुअल बजट जो है ये जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो पेश करता है असम्बली के अंदर और उसको पास किया जाता है हमारी लेजिस्लेचर बेसिकली उसको पास करने का काम अंजाम देते हैं, जिस तरह टैक्सेस वगैरह हैं। उसके अलावा इन दे हैव द कंट्रोल ओवर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जिस तरह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था इन केस ऑफ पाकिस्तान। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ये शो करता है कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, जो प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, उसके ऊपर
एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है, एक सेपरेशन ऑफ पावर का सिस्टम है कि जब भी वो कोई गलती करेगा या तो जो हमारी लेजिस्लेचर है उसके पास एक राइट है कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए उसको हटा सकते हैं, और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमने देखी है विद इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। फिर फिफ्थ जो इसका फंक्शन है वो है जुडिशल पावर। जुडिशल पावर ये अपर हाउस के पास होती है, जो सेनेट है, कि सम टाइम इट एक्ट एज अ कोर्ट। जो हमारा सेनेट है इट एक्ट एज अ कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी कर लेते हैं। अब जितनी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट्स आती हैं वो सबसे पहले असम्बली में ही पास की जाती हैं, उसके अंदर डिबेट्स होती हैं, बहस होती है, और बहुत एक लॉन्ग प्रोसेस से जाके वो फिर लोअर हाउस से अपर हाउस में जाता है, अपर हाउस से फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट साइन करे ना करे, एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस आगे फिर उसकी पूरा एक प्रोसेस होता है। सेवन जो फंक्शन है लेजिस्लेचर वो है इलेक्टोरल फंक्शन। इलेक्टोरल फंक्शन इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट। सबसे पहली फेज़ ये होती है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इलेक्शन होते हैं जिसके अंदर वोटिंग करती है आवाम, पब्लिक वोटिंग करती है, और वो अपना एक पार्टी सिस्टम है जो भी एक अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं तो वो बन जाता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर फिर जो है इनकी जो भी जिस पार्टी से बनता है उनकी उनकी पार्टी और जो अपोजिशन की पार्टी, ये सारे चले जाते हैं पार्लियामेंट में, नेशनल असम्बली में। फिर नेशनल असम्बली यानी कि लेजिस्लेचर के अंदर वोटिंग होती है और उस वोटिंग से डिसाइड होता है कि प्रेसिडेंट कौन होगा। एट्थ फंक्शन है लेजिस्लेचर का वो है पावर ऑफ रिमूविंग जजेस थ्रू प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। ठीक है, जजेस को भी रिमूव किया जा सकता है, और इसकी मिसाल मिलती है हमें यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, सॉरी। अच्छा, नाइन्थ फंक्शन जो लेजिस्लेचर का वो है पब्लिक फोरम फॉर मेकिंग पॉपुलर डिमांड्स, कि आपकी बेसिकली जो पब्लिक की विल है या जो आप चाहते हैं वही आपके रिप्रेजेंटेटिव जो आप MNA सेलेक्ट करते हैं, MPA सेलेक्ट करते हैं इन ईच योर प्रोविंस या फिर मेन फेडरल के अंदर पार्लियामेंट के अंदर, तो वो जो हैं आपकी पॉपुलर डिमांड्स को असम्बली में पेश करते हैं। गार्नर के अकॉर्डिंग हम अब यहाँ पे कोटेशन कोट करेंगे गार्नर की, उसके अकॉर्डिंग इन मोस्ट कंट्रीज़ द लेजिस्लेचर इज़ नॉट मेरली द लॉ मेकिंग ऑर्गन, यानी कि वो ये कहता है कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में सिर्फ लॉ मेकिंग का काम नहीं कर रहे होते, बट एट द सेम टाइम इट एक्सरसाइज अ वेराइटी ऑफ फंक्शंस। किस तरह के फंक्शंस के लॉ मेकिंग के अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन, जिस तरह से इलेक्टोरल हैं, जुडिशल फंक्शंस हैं, ये सारे भी लेजिस्लेचर जो है वो सर अंजाम दे रहा होता है अलॉन्ग विद द लॉ मेकिंग। हमारा कॉन्सेप्ट हुआ है एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव जो होता है ये बेसिकली एग्जीक्यूट करता है या इम्प्लीमेंट करता है लॉ। लॉ बन गया लेजिस्लेचर के अंदर, अब बारी है उसको एग्जीक्यूट करने की या इम्प्लीमेंट करवाने की, उसको उस पर अमल दरामद कराने की, तो वो करवाता है एग्जीक्यूटिव। गार्नर का हम यहाँ पे कोट कर सकते हैं कि द हेड ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड ऑल अदर ऑफिशियल। अब ऑल अदर ऑफिशियल्स में ये पब्लिक सर्वेंट्स भी आ जाते हैं, हु इम्प्लीमेंट द लॉ आर इंक्लूडेड इन द एग्जेक्टिव। एंड हम ये देखते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो सिविल सर्विस है, दिस इज़ द फॉर्म और द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक पॉलिटिकल है, पॉलिटिशियंस हैं, और दूसरे हैं ये सिविल सर्वेंट्स या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स। ये इन सब का काम ये होता है कि जो लॉ लेजिस्लेचर में बना दिया गया है उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। अब इसकी ना 5 टाइप्स हैं एग्जेक्टिव्स की। फाइव काइंड ऑफ एग्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहले है पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जेक्टिव। पॉलिटिकल एग्जेक्टिव वो है जो कि इलेक्टेड लीडर्स हैं, ये पॉपुलर इलेक्शन से आते हैं और इनके 5-6 साल तक के लिए आते हैं और फिर उतर जाते हैं। मैक्सिमम हर कंट्री में 4 to 5 ईयर्स का इनका टेन्योर होता है। परमानेंट एग्जेक्टिव वो होता है जो कि ट्रेंड एडमिनिस्ट्रेटर, अब ये वो सिविल सर्वेंट्स हैं, और ये परमानेंट इसलिए कि जब तक इनकी एक दफ़ा सर्विस में आ जाते हैं यंग एज में, और जब तक इनकी रिटायरमेंट नहीं हो जाती है एट द एज ऑफ 60, तब तक ये सर्विस के अंदर रहते हैं। सेकंड जो काइंड ऑफ एग्जेक्टिव है सिंगल एंड प्लूरल एग्जेक्टिव। सिंगल है जो कि अपनी पावर शेयर नहीं करते। अब इन केस ऑफ जिसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, जैसे USA का प्रेसिडेंट है, तो वो सिंगल टाइप ऑफ एग्जेक्टिव है। इसी तरह प्लूरल एग्जेक्टिव्स हैं। प्लूरल एग्जेक्टिव्स जो होते हैं इसमें पावर एक ग्रुप के अंदर शेयर होती है। इसमें हम एग्जांपल देते हैं, स्विस फेडरल काउंसिल जो है उसकी 7 काउंसलर्स हैं और हर एक के पास इक्वल पावर है, तो वो प्लूरल एग्जेक्टिव्स की काइंड में आ जाता है। जो थर्ड हमारे पास काइंड ऑफ एग्जेक्टिव है वो नॉमिनल एंड रियल। नॉमिनल का मतलब होता है कि जिसका सिर्फ नाम इस बाय नेम जो एग्जेक्टिव, वो एक रियल एग्जेक्टिव का मतलब है कि सारी की सारी बाय नेम भी वही है और सारी पावर भी उसके पास लाई करती है। नॉमिनल ये उस केस में होता है जब हमारे पास पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है कि पावर तो PM के पास है, लेकिन जब नेम या जो हम सर्कुलर हेड जो है जिसका हम सिर्फ नाम इस्तेमाल करते हैं वो हमारा प्रेसिडेंट है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर होती है जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है और इसके पास लिटिल या फिर कोई पावर नहीं होती
होती, जिस तरह से किंग क्वीन है यूके के अंदर और पीएम है उनका यूके के अंदर, क्योंकि उनका बेसिक रियल एग्जीक्यूटिव जो है ना उनकी पार्लियामेंट के पास है। अब रियल एग्जीक्यूटिव बेसिकली जो नॉमिनल होता है ना ये सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफ़ द स्टेट होता है, लेकिन जो रियल होता है वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ़ द स्टेट दोनों होता है। इसकी एग्जांपल में हम प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए की एग्जांपल दे सकते हैं। फोर्थ जो काइंड ऑफ एग्जीक्यूटिव है वो है पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। वही डिफरेंस है कि जो पार्लियामेंट्री वो हेड ऑफ़ द स्टेट और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट दोनों होता है। प्रेसिडेंशियल जो एग्जीक्यूटिव है या जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ वो भी हेड ऑफ़ द स्टेट और गवर्नमेंट होता है, लेकिन उसकी जो पावर है वो सिर्फ एज अ नॉमिनल हेड यूज़ हो रही होती है। ठीक है। फिर अब हम आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव की बेसिकली फंक्शंस ये हैं मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर। ये जिस जो डिपार्टमेंट इसको मेंटेन करते हैं इसको कहते हैं होम डिपार्टमेंट, और ये सबसे पहला फंक्शन आता है एग्जीक्यूटिव का। उसके अलावा फिर जो ट्रीटी साइन होती हैं अदर कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ, एम्बेसीज के, वो सारा काम भी एग्जीक्यूटिव ही करता है। डिफेंस का जो काम है वो एग्जीक्यूटिव करता है। जो बजट प्रिपेयर किया जाता है वो एग्जीक्यूटिव यानी कि प्राइम मिनिस्टर, और जो पब्लिक पॉलिसी मेकिंग के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, पॉलिसी प्लानिंग के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑडिटर जनरल का जो इदारा है, ये सारे क्या करते हैं, बजट प्रिपेयर करते हैं और पास कौन करवाता है, लेजिस्लेचर, यानी कि बजट प्रिपेयर्ड बाय द एग्जीक्यूटिव एंड पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। फिफ्थ है जुडिशल फंक्शन भी देते हैं कि पार्डन्स एंड, अब क्या है कि कोई भी अगर ऐसा प्रिजनर होता है वो एग्जीक्यूटिव से, प्रेसिडेंट से ये मांगता है कि उसकी सज़ा में कुछ रायत कर दी जाए, तो प्रेसिडेंट हैज़ अ राइट कि वो उसकी सज़ा को आगे पीछे कर सकता है। ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ये कुछ जुडिशल फंक्शंस हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस भी एग्जीक्यूटिव कर सकता है। उसके अलावा कुछ मिसलिनियस इनके फंक्शंस हैं, जिस तरह से नेशनल प्लानिंग करते हैं, इमरजेंसी पावर के दौरान, वॉर के दौरान जो इमरजेंसी पावर चाहिए उसके अंदर जो फंक्शंस रोल किरदार अदा करते हैं, और अवार्ड ऑफ ऑनर जो लोगों को दिए जाते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस, वो भी एग्जीक्यूटिव ही करते हैं। जो थर्ड हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था वो था जुडिशरी, और इसके ऊपर सेंसस 2013 के अंदर क्वेश्चन आया था जुडिशरी के ऊपर, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जुडिशरी बेसिकली इट इज़ द गार्डियन ऑफ राइट ऑफ पीपल। लॉ बना दिया लेजिस्लेचर ने, उसको एग्जीक्यूट करवाने की जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव की, और अगर कोई उस लॉ को फॉलो नहीं करता तो उसको पनिश करने की जिम्मेदारी है जुडिशरी की। अकॉर्डिंग टू जेम्स ब्रूस, अब यहाँ पे कोटेशन हम इसकी जेम ब्राइस की कोट करेंगे। वो कहते हैं कि देयर इज़ नो बेटर टेस्ट ऑफ एक्सीलेंस ऑफ अ गवर्नमेंट दैन द एफिशिएंसी ऑफ जुडिशियल सिस्टम। यानी कि आप अगर देखना चाहते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट कितनी एफिशिएंट है तो आप देखें कि उनका जुडिशियल सिस्टम कितना एफिशिएंट है। अगर उनका जुडिशियल सिस्टम एफिशिएंट है तो मतलब ये कि वो गवर्नमेंट एफिशिएंट है। अब इसके फंक्शन सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के जितने भी काम होते हैं, ट्रायल्स, डिस्प्यूट्स, कोर्ट सिस्टम, सारे के सारे एप्लीकेशन हम लोग, ये सारे के सारे जजेस या जुडिशरी जो डिपार्टमेंट है वो कर रहा होता है। दे आर द डिफेंडर ऑफ राइट्स। ठीक है। दे इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन को, एक बात याद रखिए कि इंटरप्रेट करते हैं यानी कि आसान करते हैं, समझाते हैं कि कैसे इसको आपने इम्प्लीमेंट करना है, उसको इंटरप्रेट करते हैं। दे आर द गार्डियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोटेक्टर ऑफ द फेडरेशन, डिस्प्यूट्स बिटवीन जो फेडरल और प्रोविंसेस के दरमियान डिस्प्यूट्स आ जाते हैं उसको अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्व करना भी जुडिशरी का ही फंक्शन है। दे ऑल्सो एक्ट एज एन एडवाइजरी फंक्शन लॉ मेकिंग का, जैसे कि हमने कहा था कि कुछ जुडिशियल प्रोसीजर्स होते हैं जो कि सोर्स ऑफ लॉ बन जाते हैं, तो ये उस फंक्शन की बात हो रही है मेकिंग ऑफ लॉ में। इन केस ऑफ इम्पीचमेंट और प्रेसिडेंट अगर इम्पीच होता है तो जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का वो प्रिजाइड करता है एज अ प्रेसिडेंट। इन केस ऑफ यूएसए के सेनेट के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये रूल है कि, फिर अब जो लास्ट कॉन्सेप्ट हमने इसमें देखना है वो ये है कि जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है। जुडिशियल रिव्यू बेसिकली ये आया था मेलबरी वर्सेस मैडिसन केस पे। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी होगी कि मेलबरी वर्सेस मैडिसन केस बेसिकली क्या था और ये किस तरह से जुडिशियल रिव्यू का बेस बना। जुडिशियल रिव्यू से हम सिंपल इस तरह से इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि कोई भी ऐसा आपने कोई ऐसा फ़ैसला ले लिया है अकॉर्डिंग टू एनी लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ होता है, तो इट इज़ द पावर ऑफ अ जज या जस्टिस सिस्टम या जुडिशरी की पावर होती है कि वो जुडिशियल रिव्यू लें और वो कहें कि दिस काइंड ऑफ लॉ इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो मीनिंग है, उसकी इंटरप्रिटेशन है, उसको उसके ख़िलाफ़ जा रहा है, तो उसको उस जो लॉ पे जो उन्होंने डिसीजन दिया होगा किसी कोर्ट ने, तो उसको वो नलीफाई कर सकते हैं। ये आर्टिकल 175 जो हमारे 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंडर है। इसकी कंप्लीट डिटेल्स एक अलग वीडियो में होगी जिसके अंदर वी विल बी एक्सप्लेनिंग कि मेलबरी वर्सेस मैडिसन केस क्या था और वो जुडिशियल रिव्यू से कैसे लिंक्ड करता है।